यहाँ तेरी तूफ़ानी मौजें टूटेगी। पहली तिलावत अय्यूब नबी की किताब 38वां बाब पहली और 8 से 11वीं आयत तक। उस वक्त खुदावंद ने कलाम करके बगोले में से अय्यूब को कहा कि किसने समंदर को दरवाज़ों से बंद किया, जिस वक्त कि वो गोया रहम से निकल कर फूट पड़ा। जब मैंने बादलों को उसका लिबास और तारीकी को लपेटने का कपड़ा बनाया, और उसके लिए मैंने अपनी हदें बांधी और उसको उड़ंगे और दरवाज़े लगाए और कहा, यहाँ तक तू आएगा और आगे ना बढ़ेगा, और यहाँ तेरी मौजों का ज़ोर टूटेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर और जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि उसकी रहमत अब तक है। जो समंदरों में जहाज़ पर जाते थे ताकि पानी की वसत पर तिजारत करें, उन्होंने खुदावंद के काम और समंदर में उसके अजायबात देखे। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो इसलिए कि उसकी रहमत अब तक है। उसके कहने पर ऐसी तूफ़ानी हवा उठी जिसने उसकी मौजों को ऊपर उठाया। वो अफलाक तक चढ़ते और गहराइयों तक उतरते थे और वो मुसीबत के सबब से पिघल गए। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो कि उसकी रहमत अब तक है। और अपनी तंगी में उन्होंने खुदावंद को पुकारा तो उसने उनको उनकी तकालीफ से बाहर निकाला। उसने तंद हवा को धीमा कर दिया और समंदर की मौजें ठहर गईं। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो कि उसकी रहमत अब तक है। और वो खुश हुए इसलिए कि वो थम गईं और वो उनको बंदरे मकसूद तक ले गया। चाहिए कि वो खुदावंद की रहमत के लिए, उन अजायबात के लिए जो उसने बनी आदम की खातिर किए। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो कि उसकी रहमत अब तक है। अब यहाँ नया मखलूक है। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त करंथियों के नाम 5 बाब 14 से 17 आयत तक। ऐ भाइयों, हम मसीह की मोहब्बत की गिरफ्त में हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मरा तो सब मर चुके, और वो सबके वास्ते मरा ताकि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मरा और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की रूह से नहीं पहचानते, और अगरचे हमने मसीह को भी जिस्म की रूह से पहचाना था, मगर अब से नहीं पहचानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें गुज़र गई हैं, देखो सब चीज़ें नई हो गई हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।